बाज। दोस्तों, बाज को लेकर एक कहावत कही जाती है, यही कि बाज के बच्चे मुंडेर पर नहीं उड़ते। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस उम्र में बाकी चिड़ियों के बच्चे चहचहाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर आसमान की ऊंचाई पर ले जाती है और वहां से नीचे छोड़ देती है। पैदा होने के बाद जैसे ही बच्चों के पंख उगने लगते हैं, एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचती है और आसमान की तरफ 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाती है। इतनी ऊंचाई में पहुंचने में उसे काफी ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन उसके बाद ये वहां से सीधा जमीन की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। पंजे में दबे हुए इस बच्चे को समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन यहीं से एक बाज के बच्चे की कठिन ट्रेनिंग शुरू होती है। यहीं से उसे पता चलता है कि वो एक बाज की औलाद है। धरती की तरफ नीचे आते वक्त उस बच्चे की दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है, क्योंकि ये उसकी पहली उड़ान है। लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जमीन से आसमान की ऊंचाई पर अब वो सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी भी ये बच्चा अपने माँ के पंजों में जकड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही जमीन पास आती है, मादा बाज अपने पंजों को धीरे धीरे खोलना शुरू करती है। बच्चा हड़बड़ाता है, उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही जमीन से वो सिर्फ 2000 मीटर की ऊंचाई पर होता है, मादा बाज अपने पंजे को पूरी तरह से खोल देती है और वो बच्चा तेजी से जमीन की तरफ नीचे गिरने लगता है। वो घबराता है, रोता है, चिल्लाता है, लेकिन उसकी माँ वहां नहीं होती। वो जमीन की तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पंख अभी इतने मजबूत नहीं है कि वो उड़ पाए। जमीन से उसकी दूरी सिर्फ 500 मीटर रह गई है। उस बच्चे को समझ में आ जाता है कि ये उसकी आखिरी उड़ान थी, लेकिन जैसे ही वो जमीन से टकराने वाला होता है, अचानक एक मजबूत पंजा उसे जकड़ लेता है और उसे अपने बाहों में समेट लेता है। ये पंजा उसकी माँ का था। बिल्कुल इसी तरह एक बाज का बच्चा उड़ना सीखता है। बचपन से ही वो खतरों से खेलना सीख जाता है। शायद इसलिए बाज को पक्षियों का राजा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर इसका संघर्ष समाप्त नहीं होता। अभी तो इसका पूरा जीवन बाकी है। धीरे धीरे जब एक बाज का बच्चा उड़ना सीख जाता है, तब उसे शिकार करना सिखाया जाता है। कभी सांप के साथ तो कभी बड़े से बड़े जानवरों के साथ उसका आमना सामना होता है। कुछ इस तरह से एक बाज अपने 40 साल की उम्र पूरी करता है। लेकिन अब यहीं से उसका असली संघर्ष शुरू होता है। 40 साल की उम्र में बाज की चोंच सामने की तरफ मुड़ जाती है। इसके बाद वो अपनी चोंच से शिकार नहीं कर पाता। उसके नाखून काफी बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अब अपने शिकार को पंजों में दबोच नहीं पाता। पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उसकी छाती से चिपक जाते हैं और अब वो उड़ भी नहीं सकता। इस वक्त उसके पास 2 ही विकल्प होते हैं, या तो वो भूखे